गरीब किसान और उसके दो बेटे। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खेत बहुत कम थे और वो अपनी मेहनत से ही अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राहुल और छोटा बेटा रोहित। राहुल बहुत ही आलसी था। उसे खेतीबाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह दिन भर गांव के चौपाल पर बैठकर लोगों की बातें सुनता रहता था। रोहित, इसके विपरीत, बहुत ही मेहनती था। वह सुबह उठकर खेतों में काम करता था, पशुओं को चराता था और अपने पिता की हर संभव मदद करता था। एक दिन किसान ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं इतना काम नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर खेती-बाड़ी का काम संभालो। राहुल ने कहा, पिताजी, मुझे खेती-बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो गांव में ही रहूंगा और लोगों से बातें करूंगा। रोहित ने कहा, पिताजी, मैं आपके साथ मिलकर खेती-बाड़ी का काम करूंगा। मैं जानता हूँ कि हमारी जिंदगी खेती-बाड़ी पर ही निर्भर करती है। किसान बहुत खुश हुआ अपने छोटे बेटे को देखकर। उसने राहुल को बहुत समझाया, लेकिन राहुल नहीं माना। समय बीतता गया। रोहित ने बहुत मेहनत की। उसने खेतों की अच्छी तरह से देखभाल की। उसने नई नई तकनीकों को अपनाया और फसलों की उपज बढ़ाई। धीरे धीरे उनके खेतों में अच्छी फसल होने लगी। दूसरी तरफ राहुल दिन भर आलसीपन में ही गुजारा करता रहा। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसे भूख और प्यास से परेशान होना पड़ा। एक दिन राहुल अपने भाई रोहित के पास गया और उससे मदद मांगी। रोहित ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भाई की मदद की। उसने राहुल को खाने पीने की चीजें दी और उसे अपने साथ रहने के लिए भी कहा। राहुल ने अपने भाई के व्यवहार को देखकर बहुत पछतावा किया। उसने अपने आलसीपन पर शर्मिंदगी महसूस की। उसने अपने भाई से माफी मांगी और कहा कि वह अब से मेहनत करेगा। रोहित ने अपने भाई को माफ कर दिया और उसे अपने साथ खेतीबाड़ी में काम करने लगा। धीरे धीरे राहुल भी मेहनती हो गया। दोनों भाइयों ने मिलकर खेतों की देखभाल की और अच्छी फसल उगाई। कहानी से सीख। मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। आलस्य का दुष्परिणाम। आलस्य करने से व्यक्ति को दुख ही मिलता है। भाईचारा। भाई बहनों का आपस में प्यार और सहयोग होना बहुत जरूरी है। क्षमा करने की महानता। क्षमा करने से मन को शांति मिलती है। बदलाव लाने की शक्ति। अगर हम चाहें तो अपने जीवन में कभी भी बदलाव ला सकते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। आलस्य करने से व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता है। हमें अपने भाई बहनों के साथ प्यार और सहयोग से रहना चाहिए। क्षमा करने की महानता को समझना चाहिए। अगर हम चाहें तो अपने जीवन में कभी भी सुधार ला सकते हैं। एक गरीब किसान की रानी को दी गई शिक्षा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी जमीन थी और वह अपनी मेहनत से ही अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। वह बहुत ही समझदार और नेक दिल था। एक दिन राजा के जन्मदिन पर गांव के सभी लोगों को महल में निमंत्रण मिला। किसान भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ महल गया। वहां रानी बड़ी ही शानदार कपड़ों में सजीजी बैठी थी। उसने किसान को देखा और उससे पूछा, तुम इतने गरीब होकर इतने खुश कैसे रहते हो? किसान ने धीरे से कहा, महारानी, मैं खुश इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे पास जो कुछ है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपनी मेहनत से रोटी कमाता हूँ और अपने परिवार के साथ खुशी से रहता हूँ। रानी ने किसान की बातों को ध्यान से सुना।
उसे किसान की बातें बहुत अच्छी लगी। उसने किसान से पूछा, तुमने यह सब कहाँ से सीखा? किसान ने कहा, महारानी, मैंने यह सब अपनी माँ से सीखा था। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि खुशी किसी चीज के होने या न होने से नहीं मिलती है, बल्कि खुशी हमारे मन में होती है। अगर हम अपने मन को शांत रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। रानी ने किसान की बातों से बहुत कुछ सीखा। उसने महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो रही है। उसके पास इतना पैसा था, इतने कपड़े थे, इतने गहने थे, फिर भी वह खुश नहीं थी। उस दिन के बाद से रानी ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया। उसने अपने महल में एक अनाथालय खुलवाया और गरीब बच्चों को पढ़ाया। उसने अपने राज्य में कई कुएं खुलवाए ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। रानी ने किसान को अपने महल में बुलाया और उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तुमने मुझे सिखाया है कि खुशी किसी चीज के होने या न होने से नहीं मिलती है, बल्कि खुशी हमारे मन में होती है। किसान ने कहा, महारानी, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको कुछ सिखा सका। कहानी से सीख। संतुष्टि। हमें जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। मेहनत मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। दूसरों की मदद। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ज्ञान ज्ञान सबसे बड़ा धन है। खुशी खुशी हमारे मन में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। खुश रहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होना जरूरी नहीं है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। इस कहानी का संदेश है कि सच्ची खुशी धन में नहीं बल्कि हमारे मन में होती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। शब्दावली। संतुष्ट। संतुष्ट होना मतलब किसी चीज से खुश होना। अनाथालय, वह जगह जहां अनाथ बच्चे रहते हैं। धन्यवाद, किसी के काम के लिए शुक्रिया अदा करना। सौभाग्य, भाग्य अच्छा होना। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। हमें धन और शक्ति पर नहीं बल्कि मानवता और करुणा पर ध्यान देना चाहिए। रानी और किसान की कहानी। जीवन का ज्ञान। एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक समझदार महिला रहती थी। वह अपने पड़ोस में रहने वाले किसान को बहुत सम्मान देती थी। किसान अपनी मेहनत और ज्ञान के लिए पूरे गांव में मशहूर था। रानी अक्सर किसान के खेत में जाती थी और उनसे बातें करती थी। किसान उसे जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता था। वह रानी को बताता था कि कैसे धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल का समाधान निकाला जा सकता है। वह रानी को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने और जीवन के मूल्यों को समझने की शिक्षा देता था। एक दिन किसान ने रानी को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने घर के बगीचे में लगाओ और इसकी देखभाल करो। कुछ दिनों बाद यह एक पौधा बन जाएगा और फिर एक पेड़। यह पेड़ तुम्हें जीवन के कई सबक सिखाएगा। रानी ने किसान के दिए हुए बीज को अपने बगीचे में लगाया और उसकी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे बीज से एक पौधा निकला और फिर एक पेड़ बन गया। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता गया, वैसे वैसे रानी उससे जुड़ाव महसूस करने लगी। पेड़ को देखकर रानी ने समझा कि किसान ने उसे क्या सिखाना चाहता था। उसने सीखा कि धैर्य से काम लेने से हर काम पूरा होता है। उसने यह भी सीखा कि प्रकृति की देखभाल करना कितना जरूरी है। किसान ने उसे बताया था कि पेड़ की तरह इंसान को भी लगातार बढ़ना और सीखना चाहिए। रानी ने किसान से जो कुछ सीखा था, उसे उसने अपने बच्चों को भी सिखाया। उसने अपने बच्चों को बताया कि कैसे धैर्य,
मेहनत और प्रकृति के प्रति सम्मान रखने से जीवन सफल होता है। उसने उन्हें बताया कि किसान ने उसे कैसे सिखाया था कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन धैर्य रखने से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रानी ने अपने बच्चों को यह भी बताया कि किसान ने उसे बताया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन ज्ञान है। ज्ञान से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। किसान ने रानी को सिखाया था कि हमेशा सीखते रहना चाहिए और नए ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। रानी ने किसान से जो कुछ सीखा था, उसे उसने अपने पूरे गांव के लोगों को भी सिखाया। उसने गांव के लोगों को बताया कि कैसे किसान ने उसे जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए थे। रानी के प्रयासों से पूरा गांव बदल गया। गांव के लोग भी धैर्यवान, मेहनती और प्रकृति के प्रति सम्मान रखने वाले हो गए। रानी और किसान की कहानी हमें बताती है कि जीवन के सबसे बड़े गुरु हमारे आसपास ही होते हैं। हमें बस उनकी बातों को ध्यान से सुनना होता है और उनसे सीखना होता है। कहानी से सीख। धैर्य और मेहनत। किसान ने रानी को सिखाया था कि धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल का समाधान निकाला जा सकता है। प्रकृति के प्रति सम्मान। किसान ने रानी को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने और उसकी देखभाल करने की शिक्षा दी। ज्ञान का महत्व। किसान ने रानी को बताया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन ज्ञान है। सीखते रहना। किसान ने रानी को सिखाया था कि हमेशा सीखते रहना चाहिए और नए ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। उतार चढ़ाव। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन धैर्य रखने से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। यह कहानी बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। यह कहानी बच्चों को धैर्य, मेहनत, प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाती है। क्या आप इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाना चाहेंगे? बुढ़िया माता जी और किसान के बच्चे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माता जी रहती थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उनकी आंखें ज्ञान से चमकती थी। वे गांव के हर घर में जाकर बच्चों को कहानियां सुनाती और उन्हें जीवन के मूल्य सिखाती। एक दिन वे एक किसान के घर गई। किसान के 4 छोटे-छोटे बच्चे थे। वे माता जी की बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। माता जी ने बच्चों से कहा, बच्चों, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक खेत है। खेत हमें अन्न देता है, फल देता है, फूल देता है। हमें खेत की देखभाल करनी चाहिए। बच्चों ने माता जी से पूछा, माता जी, खेत की देखभाल कैसे करें? माता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, खेत की देखभाल उसी तरह करनी चाहिए जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं। खेत को पानी देना चाहिए, खरपतवार उखाड़ने चाहिए और खाद डालनी चाहिए। तभी खेत उपजाऊ रहेगा और हमें अन्न देगा। माता जी ने बच्चों को और भी बहुत सी बातें सिखाईं। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे मेहनत करने से सफलता मिलती है, कैसे ईमानदारी से काम करना चाहिए और कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों को प्रकृति के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। माता जी ने बच्चों को एक कहानी भी सुनाई। कहानी एक ऐसे किसान की थी जिसने अपने खेत में बहुत मेहनत की थी। उसने दिन रात खेत में काम किया और अंत में उसे बहुत अच्छा फसल मिला। किसान बहुत खुश हुआ और उसने अपने गांव वालों को भी फसल बांटी। माता जी ने बच्चों से कहा, बच्चों, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? बच्चों ने कहा, माता जी, हमने सीखा कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। माता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेहनत करने से ही हम सफल हो सकते हैं। बच्चों ने माता जी की सभी बातों को ध्यान से सुना और उनका पालन किया। वे अब खेत में अपने पिता की मदद करते थे। वे खेत में पानी देते थे,
खरपतवार उखाड़ते थे और खाद डालते थे। कुछ दिनों बाद किसान का खेत बहुत उपजाऊ हो गया। खेत में अन्न, फल और फूल लदे हुए थे। किसान बहुत खुश था। उसने माताजी को धन्यवाद दिया और कहा, माताजी, आपने मेरे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। आपकी वजह से मेरे बच्चे बहुत अच्छे इंसान बन रहे हैं। माताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों को सिखाना मेरा कर्तव्य है। मैं चाहती हूँ